नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, शेखावट यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, भैया सेमेस्टर में जनरल हिंदी का पेपर होता है, एईसी कोड वाला ना, एईसी जो सब्जेक्ट होता है उसके तहत आता है भाई जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। आज हम बात करने वाले जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी जो बीए, बीएससी, बीकॉम सबके आता है ये पेपर, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर पैटर्न, पेपर कैसा आता है, पेपर भी दिखाऊंगा पहले कैसे आए हैं। दो पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं 2023-24 में, 24-25 में कैसे पेपर आए हैं वो भी दिखाने वाला हूं। क्वेश्चन किस हिसाब से आपको सोल्व करने हैं। बहुत लोगों का बैक रह जाता है, ज्यादातर बीएससी और बीकॉम वालों का बैक रहता है। क्यों रहता है उसके पीछे रीजन है वो भी समझाऊंगा। बीए वाले फिर भी चलो लिख करके आ जाते हैं, ज्यादा लिख के आ जाते हैं, जो भी है अच्छा करके आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ का बैक रह जाता है, कुछ अच्छे से पास हो जाते हैं। आज सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पासिंग पैटर्न क्या है, रेगुलर, नॉन कॉलेज, चलो रेगुलर वाले विद्यार्थी कंटिन्यूस क्लासेज वगैरह लेते रहते हैं, तो कॉलेज में थोड़ा बहुत टीचरों के द्वारा भी समझा दिया जाता है। इनकी क्लासेस तो नहीं लग पाती गवर्नमेंट कॉलेजों में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टीचर वैसे ही बता देते हैं। कुछ अच्छे टीचर होते हैं जो कि बताने का सोच लेते हैं, लेकिन नॉन कॉलेज वालों को तो बहुत समस्या होती है इस पेपर के बारे में। आज सारे सवालों क्लियर हो जाएंगे, ध्यान रहे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम का टाइम टेबल आया हुआ है, एडमिट कार्ड बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे, शायद कल तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 17 तारीख से राजस्थान यूनिवर्सिटी की एग्जाम हो रही है। बाकी अन्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भी देख रहे हो तो भैया देख सकते हैं, वीडियो पूरा आपके लिए काम का रहने वाला है। चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं बात कर रहा हूँ जनरल हिंदी के बारे में, कल वीडियो आएगा जनरल इंग्लिश के बारे में। और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इकोनॉमिक्स वगैरह, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी सब्जेक्ट के जो हो भैया, आपको गैस पेपर यानी मोस्ट क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं वही छपने वाला है पेपर में। 10 में से 9% आपके सीधे एग्जाम में यूनिट वाइज देखने को मिलेंगे। ध्यान रखें, मैंने दिया है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मोस्ट क्वेश्चंस का पीडीएफ। आपको कहां से मिलेगा, जो आपका अपना कोटपुतली एजुकेशन ऐप है भैया, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो डाउनलोड कर लीजिए वहां से, और वहां पर डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक वाला ऑप्शन है, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें, किसी को लिंक समझ में नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। iOS यानी आप एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रखते, आईफोन वगैरह रखते हैं, तो उसके लिए भी अलग से लिंक कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखा है। वहाँ से आप क्लिक करके लॉगिन करके भैया आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स एंड ई बुक वाले ऑप्शन पे जाकर अपना पेपर परचेज कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के जनरल और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के लिए मैंने ऑलरेडी मना कर दिया था पहले ही कि भैया मैं वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा, और ऐसा समझाऊंगा कि पेपर क्लियर होगा, बैक का कोई चांस नहीं रहने वाला। A to Z एक एक चीज समझाऊंगा, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, फिर देखते हैं पेपर पास कैसे नहीं होता। चलो चलते हैं सभी चीजों के बारे में, सवालों के जवाब देते रहता हूं और फिर उसके बाद बात करते हैं। देखो पेपर यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास में, सिलेबस भी है, पेपर भी है, 2 पेपर मेरे पास अवेलेबल है, दोनों को डिटेल से समझाऊंगा क्या करना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि बहुत डिटेल से समझाने वाला हूं। मेरा प्रयास है कि जल्दबाजी नहीं होगी इस वीडियो में। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस का पीडीएफ में भी दिखाने वाला हूं। पैटर्न की बात करें भैया, रेगुलर विद्यार्थियों की बात करें, 40 नंबर का पेपर आता है और यहां पर 40% नंबर चाहिए होते हैं पास के लिए, तो 16 नंबर चाहिए रेगुलर को। ठीक है, नॉन की बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी की तो भैया 50 नंबर का पेपर आता है, 40% नंबर पास चाहिए, तो 20 नंबर चाहिए पास करने के लिए। आई बात समझ में, हो गया क्लियर। पासिंग मार्क्स क्या हो गए, रेगुलर को 16 नंबर चाहिए पास करने के लिए, नॉन कॉलेज को चाहिए 20 नंबर पास करने के लिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं। ठीक है, 40% सेमेस्टर स्कीम में पासिंग मार्क्स का दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 40 कैसे, यहाँ पे 50 का आता है, तो भैया 10 नंबर का मिड टर्म के नंबर आपके ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखें, कॉलेज से भेज दिए जाते हैं। दूसरा बात है कैसे करें पास, ट्रिक क्या रहेगी, बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों के लिए रहने वाला है, रेगुलर नॉन कॉलेज से रिलेटेड। सबसे पहले समझते हैं हम सिलेबस के बारे में। देखो पेपर कैसे आएगा उससे रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए, पेपर भी दिखाऊंगा। ये रहा, ये रेगुलर का दिया हुआ है, यहाँ पर 50 में 40 नंबर हो गए भैया, 10 नंबर का मिड टर्म हो गया। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे क्या बोला गया, 3 तरीके से डिवाइडेड होगा पेपर, यूनिट वाइज आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर खंड ए जो आएगा उसमें इकाई ए के भाग में कै व ख और इकाई 2 के भाग में कै व ख जो आएंगे, कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है। ठीक है, खंड बे में 2 और 3 इकाई में कै और ख जो रहेगा, एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। अंकों का विवरण भी दिया है, आप आराम से स्क्रीनशॉट देख लेना। बाकी मैं कहूंगा कि पेपर जो समझाने वाला हूं उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये बड़े प्रश्न से रिलेटेड रहेगा, इसमें आपके और भी चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखो समझते हैं सिलेबस। पहला प्रश्न किस चीज का आएगा, शब्द निर्माण से रिलेटेड आएगा, उपसर्ग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रत्यय से रिलेटेड भी पूछ सकता है, संधि या समास, चारों में से किसी एक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उपसर्ग भी आ सकता है, प्रत्यय भी आ सकता है, संधि भी आ सकता है, समास भी आ सकता है।
ज्यादातर संधि और उपसर्ग पूछा जाता है, ध्यान रखें। अब उपसर्ग में क्या करना है भैया, उपसर्ग ये ध्यान रखो, उपसर्ग क्या होता है, पहले लगता है बाद में लगता है, क्या चीजें ऐड करनी होती हैं, ये चीज समझनी पड़ेगी, मैं पेपर में समझाऊंगा। संधि, नाम पूछता है, यह कौन सी संधि का उदाहरण है, या फिर दो वर्ड दे देगा कि इनका संधि पूर्ण करो, मतलब कि पूरा करो, या फिर एक पूरा नाम दे देगा, एक पूरा शब्द दे देगा, फिर बोलेगा इनका संधि विच्छेद करो। इस तरीके से समास के यहाँ पर उदाहरण देगा कि कौन सा समास है, यह आपको बताना होता है, या फिर बोल देगा कि इस समास की क्या विशेषता है, ये बताइए। दूसरा प्रश्न होता है शब्द के प्रकार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। इन पांचों में से ज्यादा प्रश्न आता है भैया सर्वनाम और विशेषण का, ध्यान रखिए। सर्वनाम और विशेषण का प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि भैया इसमें सर्वनाम कौन सा है, लाइन आ जाएगी, सर्वनाम कौन सा है उस वर्ड को बताना होता है, विशेषण कौन सा है, क्रिया विशेषण है, विशेषण भी प्रकार के होते हैं, तो उन प्रकार के बारे में पूछा जाता है। ये आपको जानने की आवश्यकता है, आपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे चीजें, ये बार बार बताने की समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रखिए। मैं फिर से बता रहा हूं, उपसर्ग और संधि ज्यादा पढ़ेंगे, यहाँ पे सर्वनाम और विशेषण ज्यादा पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिए। क्रिया का क्वेश्चन कम देखने को मिलता है। शब्द व वाक्यगत अशुद्धि संशोधन, गलत लिख देगा, पूछेगा सही करवाना, यानी पहले शब्द, एक क्वेश्चन आएगा शब्द से रिलेटेड, कोई भी चीज गलत लिख देगा, यानी पता चले उज्जवल ऐसे लिख देगा, जबकि लिखा कैसे जाता है, दोनों जय छोटे होते हैं, ये होता है। ऐसे अशुद्ध शब्द लिख देगा, सही लिखवाएगा। वाक्यगत अशुद्धि संशोधन, राम खाना खाती है ऐसा लिख देगा, मतलब राम तो खाना खाता है ऐसा लिखाएगा, तो वाक्य मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं, ठीक है। ये शुद्ध अशुद्ध से रिलेटेड चीजें रहने वाली हैं, आपको समझनी होंगी, जो आपको बहुत अच्छे से अभी दिखाऊंगा पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन आता है और कैसे करना होता है, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्त, कितना ही पढ़ लो, कितना ही पढ़ लो, ये फिक्स नहीं होता, बस मुख्य रूप से आप उसमें जो आपके सीरीज वगैरह में जो दी हुई है ना भैया, उनको देख जाना, उन्हीं में से मिल जाएगा। थोता चना, बाजे गणा, बहुत सी चीजें आती हैं, तेते पांव पसारी, ये वाला भी आता है एक, तो ये ध्यान रखें, ठीक है। तो बहुत सारे आते हैं, ये फिक्स नहीं होते, कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जरूरी है कि आपको ये करना आना चाहिए। मुहावरी, लोकोक्त, अर्थ, एक लाइन दे देगा, उसका अर्थ पूछेगा, पहले इसका मतलब क्या है, फिर उससे करवाएगा वाक्य का प्रयोग, कि भाई हम इसको उदाहरण के रूप में कैसे समझा सकते हैं, वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है, ये जरूरी होता है। संक्षेपण, संक्षेपण का मतलब क्या हो रहा है, छोटे में लिखना है, संक्षेप में लिखना है, 5-10 लाइन का पैराग्राफ दे देगा, अब उसको छोटा बनाना है कैसे भी करके। अब मुख्य मुख्य लाइनें जो उसमें बन सकती हैं वो आपको लिखनी है, 10 लाइनें तो उसमें 4 या 5 लाइन लिख दो, जो आपको मोस्ट लगती हैं, जो आपको लगता है ना कि ये लाइन तो इस पैराग्राफ में सबसे इफेक्टिव है, वो तो लिखनी ही है, ध्यान रखें। इस तरीके से पल्लवन में क्या होता है, एक लाइन दे देता है आपसे, एक लाइन दे देता है, उससे 4-5 लाइनें मांगेगा, इसकी 4-5 लाइनें लिखवाओ। पल्लवन बोलेगा, आपको मतलब क्या समझना है भैया, एक लाइन आएगी और उसके 4-5 लाइनें कम से कम लिखनी है, यानी एक पेज भी भर सकते हैं आप, अगर आपसे लिखा जाता है तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखें। अब 20 नंबर का जो जुगाड़ है ना, वो यहां से शुरू हो जाता है और यहां तक ही खत्म हो जाता है, ये तो बोनस वाली चीजें हैं, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर का पैटर्न समझना। अब यहां पे जो इकाई 4 होती है ना, इसमें काफी विद्यार्थी चकरा जाते हैं भैया, इसलिए मैं कह रहा हूं चकराना नहीं है, इंपॉर्टेंट है समझना। एक आएगा क्वेश्चन पत्र से रिलेटेड, लेटर कैसे लिखा जाता है। अब देश दुनिया में इतने लेटर लिखे जाते हैं, सारे लिखना आपको आ नहीं सकता, क्या करना है, लेटर लिखा कैसे जाता है यह देखना है, कि एड्रेस किधर लिखा हुआ होता है, किसको लिख रहे हैं वो पता किधर लिखना होता है, बीच में जो मैटर होता है, भाई मुझे मेरे घर के पास में रोड लाइट नहीं जलती है तो उसके लिए लेटर लिखा, तो किसको लिख रहे हैं, जैसे मैं नगर पालिका क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में रहता हूं, तो संभागीय आयुक्त जो रहेगा भैया उसको लिखना होता है। विषय लिखो, डेट्स लिखनी होती हैं ऊपर, फिर विषय लिखो, फिर महोदय सविनय निवेदन है कि मैं इस वार्ड में इतने नंबर पे रहता हूं और मेरे घर के पास में जो रोड लाइट है वो काफ़ी दिनों से खराब पड़ी है, इसको सही करवाने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, सविनय निवेदन, ये इस तरीके से पूरा एड्रेस उसमें मेंशन करना होता है। अब यहाँ पे लेटर 2 तरीके से होते हैं, एक कार्यालय लेटर भी हो सकता है, फिर किसी को ऐसा होगा भी हम परिवार में लिख रहे हैं लेटर, कि भाई उसका कोई बीमार हो गया तो उसको एक लेटर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो लेटर का जो फॉर्मेट है ना, बस आपको फॉर्मेट चेक करना है, सीरीज वगैरह से देख लो, चैट जीपीटी की मदद से ट्राई करवा लो, बाकी सीरीज में बहुत अच्छे से समझा रखा है, आराम से देखे होंगे आपने, और बिना सीरीज के तो मुझे लगता नहीं कोई पढ़ता होगा इन चीज़ों को। तो सीरीज में जो फॉर्मेट दिए हुए हैं ना, वो आपको देख के जाने हैं कि लेटर लिखा कैसे जाता है, ऑफिशियल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, अनऑफिशियल लेटर कैसे लिखे जाते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल जो लेटर होते हैं ना कैसे लिखे जाते हैं, उनको देखना है। अब देखो, कार्यालय आदेश, कोई ऑर्डर पारित हो रहा है,
मान लो कि कहीं किसी डिपार्टमेंट से नोटिस आ रहा है तो कैसे लिखेंगे, वो देखना जरूरी है आपके लिए। कार्यालय आदेश, इनमें से सारे नहीं आएंगे, इनमें से दो आते हैं, कोई से भी दो आ जाता है, कोई सा भी, ठीक है। अधिसूचना, अधिसूचना, अब हिंदी में आप सोचेंगे अधिसूचना क्या आ गई, इसको बोलते हैं रिपोर्ट। अब रिपोर्ट तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपने स्कूल तक में बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। एक पेज में क्या मैटर है उसके बारे में व्याख्यान होता है, पूरा लिखना होता है, रिपोर्ट हो गई वो। एक ज्ञापन होता है भैया, किसी को हम लेटर दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, तो वो ज्ञापन लिखना होता है, ठीक है, कि मुझे, जैसे हम छात्रवृत्ति की डेट बढ़वाना चाहते हैं, या फिर नॉर्मली ये तो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है ज्ञापन, तो किसी कि भाई कोई बड़ा मैटर चल रहा है, कोई मुद्दा चल रहा है, उस पर हमको एसडीएम को ज्ञापन देना है, तो उससे रिलेटेड इस तरीके से ज्ञापन लिखा कैसे जाता है वो पता होना चाहिए। फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं, कोई चेक नहीं करता आपने लिखा है क्या लिखा है, कोई एप्लीकेशन अपने हिसाब से लिखता है, कोई किस हिसाब से ज्ञापन लिखता है, बीच का मैटर सबका अलग अलग मिलेगा। नंबर किसका मिलता है, फॉर्मेट का मिलता है, और सीधे नंबर मिलेंगे। फिर से कह रहा हूं, ये सीधे नंबर ऐसे कैसे पास मार्किंग में जुड़ जाते हैं, और एक बार सही से फॉर्मेट लिख दिया पूरा नंबर मिलता है, ये ध्यान रखें। अनुस्मारक, हमने कोई लेटर दिया था, किसी को भी लिख के दिया था, मैंने किसी डिपार्टमेंट वगैरह को, अनुस्मारक का होता है उसको याद दिला, रिमाइंडर करवाना, कि भाई मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, हमने आपको ये नोटिस इस तारीख को भेजा था और उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, अब उसको अनुस्मारक करवा रहे हैं, यानी दोबारा से याद दिलवा रहे हैं आपको, तो उसके लिए अनुस्मारक लिखा जाता है। ज्यादातर क्या पूछा जाता है, आप कहेंगे कि इन सब में से ज्यादातर क्या पूछा जाता है, तो पहले मैं आपको बता दूं भैया, पहले तो लेटर जिसको हम बोलते हैं पत्र, ये तो पूछा जाता है। एक रिपोर्ट के सबसे ज्यादा चांसेज होते हैं साथ में, और आजकल तो क्या है कि ये अनुस्मारक भी पूछा जाने लग गया। तो ये तीन चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, बाकी भी पढ़ने हैं, देखने ही है सारे, बस कि भी कैसे लिखे जाते हैं, फॉर्मेट चेक करना है, ठीक है। उसके बाद में आता है निबंध, सबसे ज्यादा नंबर इसी में मिलेंगे, अब फुल नहीं मिलते, ये ध्यान रखें। मान लो कि कोई क्वेश्चन 8 नंबर का, 4 नंबर का है, तो 4 में से 4 या 8 में से 8 मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, 4 का है तो 3 देगा, वो टीचर पे डिपेंड करता है ना। लेकिन आपको अच्छे से लिखना है। निबंध लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है भैया, पॉइंट बना के लिखना, पैराग्राफ मत बनाना पूरे ही, यहां से शुरू किए कॉपी, यहां पे खत्म हो रहा है पेज, फिर शुरू कर दिए, फिर खत्म कर दिए, फिर शुरू कर दिए, फिर खत्म कर दिए, नंबर बहुत कम मिलेगा। चेक कितना ही बड़ा लिख दो, 5 पन्ने भर लो, नंबर कम मिलेगा। पॉइंट बना के लिखना है। निबंध किस चीज का पूछ रहा है वो जरूरी है समझना, उसकी प्रस्तावना कि भारत में ऐसा होता है, ऐसा हम जानना चाहते हैं, ऐसा है, पहले ऐसा हुआ है और अब इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। किसी भी चीज से रिलेटेड, जनसंख्या से पूछ सकता है, बेरोजगारी से रिलेटेड पूछ सकता है, दोनों याद रखना, दोनों बहुत जरूरी हैं। ये दो जो मैंने बोले हैं ना, ये समझ लो मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। बेरोजगारी से आ सकता है क्योंकि 4 पूछेगा, वो करना एक ही होता है, तो किसी न किसी में मिल जाएगा, जनसंख्या, बेरोजगारी, आतंकवाद, तीनों में से तो एक मिल ही जाएगा वहां पे। फिर भी रखना, पर्यावरण पूछ सकता है, वैश्विक मुद्दा है भैया, भूमंडलीकरण वगैरह, वैश्वीकरण वगैरह, इनसे रिलेटेड हो सकता है। कंप्यूटर क्रांति ये भी पूछ सकता है। अब मैं दिखाऊंगा पिछले 2 पेपर जो मेरे पास, उसमें 8 दिए हुए हैं, कन्फर्म आपको एक मिलने वाला है उसमें आपके एग्जाम में। ये जरूरी है आपको समझना कि भी पॉइंट बनाने हैं, पहले प्रस्तावना लिखनी है, फिर मुद्दा क्या है, फिर आप क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं, भविष्य में क्या निष्कर्ष निकल सकता है, इस तरीके से पॉइंट बनाइए। आपकी सीरीज में इनके पॉइंट बने हुए होते हैं। अब सभी के सेम पॉइंट हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सही नहीं हो सकते हैं भैया, सभी के पॉइंट सेम होंगे लगभग ना, क्या होता है क्या नहीं होता है। लास्ट में निष्कर्ष लिखो कि क्या निष्कर्ष निकलता है इतने बड़े पैराग्राफ का। शुरुआत करो प्रस्तावना से, बीच में 1-2 पॉइंट बना दो। आतंकवाद, जैसे आतंकवाद पे लिख रहे हैं, आतंकवाद क्यों आया, कारण, सुझाव, निष्कर्ष, क्या फायदा होगा भविष्य में, इन सभी चीजों से रिलेटेड लिख सकते हैं। बेरोजगारी को कैसे सुलझाया जा सकता है, डिजिटल इंडिया को किस तरीके से, डिजिटल इंडिया का क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखिए। नई शिक्षा नीति का क्वेश्चन भी आ सकता है। इस तरीके से आपके पेपर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि पेपर आए हुए हैं उसको समझाता हूं मैं अच्छे तरीके से आपको। ये रहा मेरे पास में पेपर भैया, कि 2024 में आया था ये, और हिंदी व्याकरण का पेपर है, 50 नंबर का था, ये नॉन कॉलेज का है, ठीक है। रेगुलर का भी ऐसा ही पेपर होता है, बस यहाँ पे 40 लिखा जाता है, नॉन कॉलेज की जगह हिंदी लिखा जाता है, नॉन कॉलेज की जगह रेगुलर लिखा जाता है, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। उपसर्ग अलग कीजिए। मैंने क्या कहा, उपसर्ग क्या होता है यह समझना बहुत जरूरी है। पर्यटन, बदनसीब, उपहार, संकल्प, सम प्लस कल्प, उपहार, उप प्लस हार, इस तरीके से अलग करना आना चाहिए। ये उपसर्ग है, प्रत्यय पूछेगा तो ये आगे जुड़ रहा है, इधर प्रत्यय जो इस साइड जुड़ता है भैया, ध्यान रखे, ये चीज आपको समझनी होगी। उपसर्ग इधर जुड़ता है वर्ड के
कल्प में जुड़ा हुआ है सम, वो उस साइड जुड़ा हुआ है, कल्प है मुख्य वर्ड, उपसर्ग क्या है सम, ठीक है। इस तरीके से उपहार में हार तो शब्द है, उप क्या है, ये उपसर्ग है। इस साइड जो जुड़ेगा, इस साइड जो जुड़ेगा वो क्या होगा, वो प्रत्यय होगा। इस तरीके से अब यहां पे उपसर्ग पूछा गया था 2024 में, तो अब ध्यान रखो प्रत्यय के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। इस तरीके से बनेगा प्रत्यय या फिर संज्ञा सर्वनाम, इस तरीके से जो चीजें मैंने बताई हैं कुछ भी आ सकता है। दूसरा बात करते हैं, यहां पर संधि विच्छेद करो। देखो विद्या प्लस आलिय, दिनेश, सु प्लस आगत, संधि विच्छेद करना है, नाम नहीं पूछा, केवल संधि विच्छेद पूछा है, 4 वर्ड दे दिया, चारों का संधि विच्छेद पूछा गया है। यहां पे देखो क्या बोला गया है, सर्वनाम छाटिए, आपका घर दूर है, आपका हो गया, कौन नहीं पूछा, तो ये कौन सा सर्वनाम है ये भी पूछा गया है। उनके भेद का नामोल्लेख कीजिए, नाम भी पूछ रहा है, प्रश्नवाचक है, ये प्रश्न लिखा हुआ है, ध्यान रखे, प्रश्न पूछ रहा है। उसने खाना खा लिया, तो किसने खाना खा लिया, उसने, सर्वनाम, ये थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। ये चीज आपको समझना जरूरी है। प्रयुक्त विशेषण शब्द, राधा सुंदर है, क्या है, राधा सुंदर है, तो क्या आएगा, सुंदर, ये विशेषण है, ये आपको शब्द निकालना पड़ेगा यहां से। ठंडी हवा चल रही है, नॉर्मली क्या बोलते हैं, हवा चल रही है, अब हवा भी चल रही है तो क्या चल रही है, ठंडी चल रही है, इसलिए ठंडी क्या हो गया भैया, इसमें विशेषण। आदमी चल नहीं पा रहा है, ये तो हो गया मेन वाक्य। लेकिन बात करें यहां पर, मोटा आदमी चल नहीं पा रहा है, जैसे कि मैं जो आजकल काफी मोटा हो गया हूं, लेकिन ध्यान रखिए भैया, मोटा आदमी चल नहीं पा रहा है, ये मोटा जो है इसमें ध्यान रखिए वो विशेषण है। इस तरीके से आपको छांटना पड़ेगा और इसी के नंबर है। बहुत आसान पेपर है, डरना नहीं है। रेगुलर को 16 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, बस समझ में आ गया तो। कोई नहीं समझाएगा जो मैं आज समझा रहा हूं, आपको लगेगा क्या ही कोटपुतली एजुकेशन चैनल है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, एक पेपर बैक लगता है ना, फिर समझ में आता है कोटपुतली एजुकेशन क्या चीज है। और मैं इसलिए वीडियो बनाता हूं, हर साल बनाता हूं इन चीजों पर वीडियो। मुझे तो, मैं कह सकता हूं कि हर बार आप उन वीडियो को देख लीजिए पुराने, नहीं भैया, हर वीडियो में कुछ ना कुछ बदलेगा। विद्यार्थी शिकायत करते हैं, विद्यार्थी सवाल करते हैं, विद्यार्थियों को समस्या आती है, उससे मैं भी सीखता हूं कि अब मुझे ये चीजें अपग्रेड करनी है, वही अपग्रेड करके मैं बता रहा हूं। ये पिछले पेपर क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने पिछले वाले में नहीं दिखाए हुए, क्योंकि तब तो सेमेस्टर शुरुआत हुई थी। आज बता रहा हूं कि ऐसा पेपर आता है, आपको ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है आपके लिए हर एक चीज समझना भैया। इसलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। तो मेरा यही कहना है, अपने साथी विद्यार्थियों का किसी का भी पेपर बैक नहीं होना चाहिए, उनको भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सब्सक्राइब अच्छा लगेगा तो कर देंगे, आपको भी अच्छा लग रहा है तो कर देना भैया। मेरी ज्यादा उम्मीदें इतनी होती नहीं है, मैं बस मेहनत करने पे भरोसा रखता हूं, और आप मुझे जब रिजल्ट आएगा तब याद करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। गैस पेपर अगर आपने नहीं लिए हैं तो परचेज कर लेना, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में छपने वाला है, ध्यान रखें। इसलिए बोल रहा हूं कि गलत नहीं है वो चीज, है ना, ये ध्यान रखें। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। श्रीमती कैसे लिखा जाता है भैया, श्रीमती ऐसे लिखा जाता है, इसलिए कवयित्री, कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। सब्जेक्ट मेरा यार हिस्ट्री है, लेकिन हिंदी भी बहुत अच्छी कर रहा हूं मैं, चलो ये भी अच्छी चीज है। त्योहार, बिंदी नहीं लगी हुई, बिंदी लगेगी। प्रदर्शनी, इस तरीके से। तो ये अशुद्ध शब्द दे रखे हैं, इनको शुद्ध करना है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कर लिखिए। कृपा डिग्गी में कीमती सामान न रखें। अब ये जो देखो, कृपा भी गलत लिख रखा है, कीमती भी गलत लिख रहा है, इन सभी को सही करके लिखना है। कृपया, कृपया के आगे डैश ऐसे कोमा लगेगा, और डिग्गी में कीमती सामान न रखें, इस तरीके। यहां पर शुद्ध और ताजा गाय का दूध मिलता है, यहां पर गाय का शुद्ध और ताजा दूध मिलता है, इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी अशुद्ध शब्दों को, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध लिखना है भैया। वह भय से डरा हुआ था, अरे पहले ही डरा हुआ है वो, उसमें भय और जोड़ दिया, भय भी तो डर ही होता है। तो इस तरीके से रमा को काटकर आम खिलाओ, रमा को आम काटकर खिलाओ, ऐसे लिखना है। बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे अच्छे तरीके से। और आप कहेंगे कि यार वीडियो स्किप कर देना चाहिए, भैया मेन बात तो आने वाली है जो मुद्दे के, जिसमें पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये मुहावरे आ गए, आग में घी डालना, यानी कोई कर रहा है गड़बड़, है ना, तो इसका भैया क्या अर्थ निकलेगा वो बताना है, और वाक्य में प्रयोग भी करना है, ठीक है। कान भरना, कानाफूसी करना, ठीक है। दूसरा बात करें, लोकोक्ति, थोता चना बाजे गणा, मैंने बताया था ना अभी, ये फिक्स है, ये आते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं, जरूरी है आपके सामने इसको समझना, ठीक है। ये हो गया, इनको समझना है, इनका अर्थ लिखना है, फिर इनको वाक्य भी प्रयोग करना है, ठीक है भैया। दूसरा बात करते हैं संक्षेपण। देखो यहां पे 5-6 लाइन दी हुई है, संक्षेपण मतलब 6 लाइन दी हो तो 3 या 4 लाइन लिख देना, काफी है, संक्षेप में लिखना होता है। संक्षेपण का मतलब है शॉर्ट लिखना भैया, संक्षेप में लिखना, ठीक है। पल्लवन में मैंने क्या बोला था
कि एक लाइन आएगी उसकी 4-5 लाइनें लिखनी है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। संक्षेपण में बड़ा दिया होता है, छोटा लिखना होता है, और पल्लवन में भैया एक लाइन दी होती है, उसको बड़ा करके लिखना होता है। ये ध्यान रखें। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। अब ध्यान रखें, इन दोनों का डिटेल लिखना है, आपको समझाना है कि चीजें क्या है। तो इसलिए आपके जो सीरीज में दिए हुए हैं, जितने भी पल्लवन वगैरह दिए हुए हैं, पढ़ जाना, उन्हीं में से आ जाएगा, अलग से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोड़ना नहीं है, कोई भी पर्सन नहीं आए तो भी करके आना है, लिखना 5 लाइन कैसे भी करके, रिलेटेड नहीं देखा जाता। मैं फिर से कह रहा हूं, कॉपी चेक में इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, आपको करके आना है। जब करके नहीं आओगे तो नंबर किस बात के मिलेंगे? 5 में से 5 4 नंबर का है, 4 में से 4 तो जो करके आएगा उसको भी नहीं मिलता, 4 में से 3 2 मिलेंगे। तो कुछ नहीं आए तो भी भैया कुछ तो लिख के आना है, ठीक है। 2-3 नंबर मिल जाएगा, पास में बहुत काम के आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेटर बोला गया है डाक निदेशालय के संयुक्त सचिव की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव को। अभी पत्र लिखा कैसे जाता है? कार्यालय आदेश का, ये जरूरी है। अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है ध्यान रखें, बस फॉर्मेट चेक करना है, उसके बीच का मैटर आपको डालना है उसमें, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया, कार्यालय आदेश प्रारूप की मुख्य विशेषता बताए, कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। अब एक ऑर्डर जारी किया जाता है किसी कार्यालय से, तो उसमें खास बातें क्या होती हैं, यह आपको ध्यान रखनी है कि भाई कार्यालय से ऑर्डर दिया तो उसमें कार्यालय का नाम होता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट वगैरह, बीच में हेडिंग होती है किस विषय से रिलेटेड है, पूरा मैटर लिखा होता है, लास्ट में साइन होता है, कौन जारी कर रहा है, वो सारी चीजें बतानी है। और कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार करके, एक नॉर्मल सा कार्यालय का आदेश तैयार करके भी आपको लिख के देके आना है, ठीक है भैया उसमें, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे रिपोर्ट भी पूछ सकता है, यहाँ पे आपसे अन्य जो मैंने बताए थे आपको, यहाँ पर कोई सा भी आपसे पूछ सकता है। जैसे कि बात करें यहाँ पे क्या क्या दिया होता है, अधिसूचना रिपोर्ट हो गई, कार्यालय आदेश हो गया, ज्ञापन हो गया, अनुस्मारक हो गया, इस तरीके से। या निविदा का प्रारूप वगैरह भी ये पूछ सकता है। जैसे जो आजकल क्या होता है, वो निविदा निकलती है ना, लॉटरी वगैरह से रिलेटेड ये काम, कोई भी बात करें तो किसी भी चीज का निविदा निकलती है, जैसे टेंडर निकलता है ना, तो टेंडर से रिलेटेड पूछ सकते हैं, भाई इसका टेंडर निकला है, वो भी आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैव विविधता, बेरोजगारी, जल संरक्षण, जनसंख्या। ये बेरोजगारी, जनसंख्या तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जल संरक्षण का मुद्दा भी गहराया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं, ये ध्यान रखिए। शब्द सीमा 400 पन्ने भर देना, 5 कैसे, कम से कम भरना 5 पन्ने। 5 पन्ने भी कैसे, एक इस साइड से, दूसरे को काउंट करेंगे दूसरी साइड से, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, कम से कम 5 भरने हैं, और पॉइंट बना बना के भरने, ध्यान रखें। देख जाना पॉइंट जो भी सीरीज में बने हुए हैं वैसे रिलेटेड आपको बनाने हैं, ठीक है। एक बात करते हैं, 2023 में भी सेमेस्टर का पेपर हुआ था भैया, ये रेगुलर वालों का है ना, 40 नंबर का। देखो एक नॉन का भी समझा दिया, एक रेगुलर का भी समझा दिया। देख लो यहाँ पे 2 नए शब्द पूछ रहा है, अधि और अति। यहाँ पे संधि विच्छेद करवा रहा है, महेश का, महा प्लस ईस, ठीक है। नायक, ने प्लस अक हो जाएगा। संज्ञा को सह उदाहरण परिभाषित कीजिए, संज्ञा की परिभाषा पूछ रहा है, विशेषण की परिभाषा पूछ रहा है, प्रकार पूछ रहा है। निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखो। दवाइयां कैसे लिखा जाता है, बारात कैसे लिखा जाता है। आशीर्वाद में देखो सी के ऊपर रे लगा हुआ है, जबकि रे आता है वे के ऊपर। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, सबसे ज्यादा डंडे हमारी क्लास में इसके ही टिक थे भैया, जब मैं 10वीं क्लास में था तब सबसे ज्यादा इसी पे डंडे टिकते थे विद्यार्थियों के, आशीर्वाद और उज्जवल। मैंने जो दोनों उदाहरण दिए हैं उस पे डंडे टिके हुए हैं, इसलिए चीजें याद है, ठीक है। सभी क्या करते हैं, आशीर्वाद यहां पे लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आशीर्वाद में क्या होता है भैया, आशीर्वाद में वे के ऊपर लगता है ना, ठीक है, क्योंकि ये पहले बोलता है, इससे पहले बोलेगा, ठीक है, आशीर्वाद, ठीक है। निम्न वाक्यों को शुद्ध करके, एक चाय का कप लाओ, आपका दर्शन हो गया, आपके दर्शन हो गए, इस तरीके से आपको लिखना है। अशुद्ध मिलेगा, शुद्ध लिखना है, ठीक है। निम्न मुहावरों का अर्थ वाक्यों, श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, अंधे की लकड़ी का वर्षा जब कृषि सुखाने, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये मुहावरे लोकोक्ति रहेंगे, इनका प्रयोग करके आपको लिखना है भैया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अवतरण। ये देखो 5-6 लाइन का मिला है, इसको 3 लाइनों में लिखना है, 3 से 4 लाइनों में 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, संक्षेप में लिखना है। ये देखो पल्लवन है, एक ही दिया है, यहाँ पर 4 नंबर का दिया है, 1 लाइन दे दी, उसको पूछ रहा है कि अब पल्लवन लिखो, तो 1 पेज भर देना, ये ध्यान रखे, नंबर मिलेंगे बढ़िया। यहां पे देखो अनुस्मारक का अर्थ में प्रारूप। अनुस्मारक क्या होता है, रिमाइंडर होता है, याद दिलाने वाली चीज होती है, उसको लिखेंगे, अर्थ बताना है और प्रारूप तैयार करके देना है कि भाई हम पहले वाला जो लेटर है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। रिमाइंडर कैसे लिखा जाता है, अनुस्मारक कैसे लिखा जाता है, सीरीज से आपको देखना है, ठीक है। हिंदी भाषा के प्रयोग संबंधी अधिसूचना, ये रिपोर्ट तैयार करवा रहा है यहां पर,
कोई एक रिपोर्ट आपसे तैयार करवा सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, बस लिखना आना चाहिए रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। रिपोर्ट ध्यान रखिए भैया, बीच में बिल्कुल एकदम मिडिल में आराम से हेडिंग बना के लिखी जाएगी। आप सोचो से ओमे श्रीमान की तरफ शुरू कर दो, वो गलती हो जाएगी। ठीक है, एक देखो यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महिला सशक्तिकरण, चारों इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें से पेपर कंफर्म आने वाला है, आपका ध्यान रखें। ये जो 4 तो ये हो गए और 4 वो थे भैया, सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य, शेखावटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जनरल हिंदी का इतना डिटेल से वीडियो किसी ने नहीं समझाया होगा जो मैंने आज आपको समझाया, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये पेपर आपका आज ही क्लियर हो गया। बस उस दिन तो आपको अटेम्प्ट करना है पेपर को। ये ध्यान रहे, पढ़ना है, अच्छे से लिख के आना है, पेपर पूरा सोल्व करना है, एक भी गलती नहीं करनी है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और समझ में आ गया तो बिल्कुल कमेंट करें किस पेपर में दिक्कत आ रही है, समझाऊंगा डिटेल से। इंग्लिश का पेपर, जनरल इंग्लिश का वीडियो कल देखने को मिलेगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में देने से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।